बच्चों, let's read the question. The question says, if the amount of an ion absorbed by a root hair cell at 0 degree Celsius is 5 gram, at 20 degree Celsius is 20 gram, the amount of thin ion absorbed actively should be A 25 grams, B 15 grams, C 20 grams, D 5 grams. क्वेश्चन में हमें बोला है कि अगर प्लांट में रूट हेयर सेल ने 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम ऑफ आयंस को ऑब्जॉर्ब किया है, 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम ऑफ आयन को ऑब्जॉर्ब किया है, तो एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन कितने आयंस की होगी हमें ये बताना है. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ऑब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस. की कॉन्सेप्ट विल बी absorption of mineral ions in the plant. अब प्लांट्स में मिनरल आयन की ऑब्जॉर्प्शन एक एक्टिव प्रोसेस हो सकती है. एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है कि इस प्रोसेस में देयर इज एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, यानी कि एटीपी का यूज हो रहा है. अब हमारे पास क्या सिचुएशन गिवन है कि एट 0 डिग्री सेल्सियस देयर इज 5 ग्राम ऑफ ऑब्जॉर्प्शन और 20 डिग्री सेल्सियस पर देयर इज 20 ग्राम ऑफ ऑब्जॉर्प्शन. अब अगर 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो इस टेम्परेचर पर देयर विल बी नो या फिर नेग्लिजिबल रेट ऑफ रेस्पिरेशन. लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज करेगा. रेट ऑफ रेस्पिरेशन विल इंक्रीज, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा यानी कि एटीपी का लिबरेशन होगा, और एटीपी का लिबरेशन होगा, फिर एटीपी का यूज होना शुरू हो जाएगा इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयंस. सो हम क्या बोल सकते हैं, एट 0 डिग्री सेल्सियस जो अब्जॉर्प्शन थी वो इनिशियल अब्जॉर्प्शन थी विद नो यूज ऑफ एटीपी. लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस तक आते आते प्लांट ने एक्टिव अब्जॉर्प्शन करना शुरू कर लिया, तो नेट एक्टिवली अब्जॉर्ब्ड मिनरल आयंस हमारे कितने हो जाएंगे, इट इज 20 ग्राम माइनस 5 ग्राम विच इज 15 ग्राम्स. तो 15 ग्राम्स ऑफ ions are absorbed actively, यानी कि by the use of ATP. तो हमारे पास जो ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज 25 ग्राम्स ऑफ आयंस को ऑब्जॉर्ब नहीं किया अभी प्लांट ने. ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज टोटल ऑब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस इज 20 ग्राम. ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग होगा. हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.